भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के पिछले एपिसोड में हम इसके पहले खंड राष्ट्रीय चिंतन का समापन कर चुके हैं और आज से हम इसके दूसरे खंड अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी चिंतन का पाठन शुरू करेंगे। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। इसका पहला ही लेख है अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी चिंतन, जो 3 भागों में विभक्त है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसे हम पढ़ लेते हैं। अराजकतावाद 1 मतलब भाग 1। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अध्ययन के साथ साथ भगत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का भी पर्याप्त अध्ययन किया व उन पर मनन किया। इसी सिलसिले में कीर्ति में अराजकतावाद क्या है आदि लेख व कुछ अनुवाद छपे थे। मई 1928 से कीर्ति में भगत सिंह ने अराजकतावाद पर ये लेखमाला शुरू की जो अगस्त तक चलती रही। तो इसी बाबत इसमें सिर्फ 3 ही लेख हैं जो अराजकतावाद 1, अराजकतावाद 2 और अराजकतावाद 3 करके उद्धृत हैं। तो अब जो मैं पढ़ रही हूं वो अराजकतावाद 1 है। संसार में आज बहुत हलचल मची है। जाने माने विद्वान दुनिया में शांति स्थापित करने के कार्य में उलझे हैं, लेकिन जिस शांति स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं वह स्थायी नहीं वरन स्थिर है। अस्थायी नहीं वरन स्थिर है, हमेशा स्थापित रहने वाली शांति। उस तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवन अर्पित कर गए हैं और कर रहे हैं, लेकिन आज हम गुलाम हैं। हमारी नजरें कमजोर हैं, हमारे दिमाग कुंद हैं, हमारा मन कमजोर हो रहा है। हम दुनिया की शांति के क्या चिंता करें? अपने देश के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसे अपनी बदकिस्मती ही कहें। हमें तो अपने दकियानुसी विचार ही तबाह कर रहे हैं। हम भगवान और स्वर्ग पाने के लिए आत्मा परमात्मा के विलाप में फंसे हैं। यूरोप को हम तुरंत ही भौतिकतावादी कह देते हैं। उनके जो विचार हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पहले के लेखों में भी इस चीज का जिक्र है कि आध्यात्मवाद वर्सेस भौतिकतावाद, और उसमें हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार आध्यात्म को हमेशा आगे रखा जाता है और भौतिकतावाद को हमेशा नकारा जाता है। उसके पीछे की मंशा क्या है उसकी चर्चा हम पहले के लेखों में कर चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करके उन लेखों को आप सुन सकते हैं। हम आध्यात्मिक रुझान वाले जो हैं, हम बड़े त्यागी जो हैं, हमें संसार की बातें ही नहीं करनी चाहिए। हमारी ऐसी दुरावस्था हो गई है कि रोने को मन करता है। तो यहां पर थोड़ा व्यंगात्मक तरीके से कह रहे हैं। 20वीं सदी में हालात सुधर रहे हैं। नौजवानों की सोच विचार पर यूरोप के विचारों का कुछ कुछ असर पड़ रहा है, और जो नौजवान दुनिया में कुछ तरक्की करना चाहते हैं उन्हें वर्तमान युग में महान तथा उच्च विचारों का अध्ययन करना चाहिए। तो बार बार पढ़ाई लिखाई की अहमियत को भगत सिंह ने कई जगह लिखा है कि उच्च कोटि का अध्ययन जब तक नहीं होगा तब तक विचारों में जो परिवर्तन है वो भी नहीं हम ला सकेंगे। तो इसी काल के दौरान जो राहुल सांकृत्यायन है, जिनका जिक्र मणिकर्णिका में भरपूर किया है जगह जगह तुलसीराम जी ने, उनके भी विचार भगत सिंह के विचारों से काफी मेल खाते हैं। वे भी मानसिक गुलामी, उनकी एक पुस्तक है जो इस वक्त मेरे पास है, मैंने अमेज़न से मंगवाई थी, दिमागी गुलामी। उसके बैक में कुछ उनके पंक्तियां लिखी हुई हैं जिसे मैं पढ़ देती हूं, जो मुझे काफी हद तक भगत सिंह के विचारों से मेल खाती हुई लगी हैं। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरी मानसिक क्रांति की है। हमें आगे पीछे दाएं बाएं दोनों हाथों से नंगी तलवारें चलाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना होगा। राहुल सांकृत्यायन। और पुस्तक के अंदर ये बातें कहाँ लिखी हैं, जब हम इस पुस्तक का पाठन करेंगे तब हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो वे भी इसी बात की तरफ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। और दिमागी गुलामी कटेगी कैसे? वे कटेगी लगातार अध्ययन से, और उस अध्ययन से पैदा होने वाले चिंतन मनन से। आज समाज में होने वाले दमन के विरुद्ध कौन सी आवाज उठ रही है और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कैसे विचार उठ रहे हैं,
उन्हें ठीक से समझे बिना इंसान का ज्ञान अधूरा रह जाता है। आज हम संक्षेप में साम्यवाद और समाजवाद आदि अनेक विचारों के बारे में सुन रहे हैं। इन सबसे ऊंचा आदर्श अराजकतावाद ही समझा जाता है। यह लेख उसी अराजकतावाद के संबंध में लिखा जा रहा है। हम आजकल बहुत जगह सुनते हैं, खासकर न्यूज चैनलों में तो ये अराजकतावाद शब्द जो है, अराजकता, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश करी कि ये अराजकता होता क्या है, आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और इस शब्द के एक्चुअल मायने क्या हैं? नहीं ना? तो ये लेख आप ही लोगों के लिए है। ध्यान से सुनिए आगे। जनता अराजकता शब्द से बहुत डरती है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं से पिस्तौल या बम लेकर निकलता है तो सभी नौकरशाह और उसके पिट्ठू अनार्किस्ट कहकर दुनिया को डराते हैं। अनार्किस्ट एक बड़ा खूंखार व्यक्ति समझा जाता है जिसके दिल में जरा भी दया न हो, जो रक्त पिपासु हो, नाश महानाश देखकर झूम उठता हो। अनार्किस्ट शब्द इतना बदनाम किया जा चुका है कि भारत में राज परिवर्तनकारियों को भी जनता में घृणा पैदा करने के लिए अनार्किस्ट कहा जाता है। राज परिवर्तनकारी जो सत्ता को पलटने या तख्ता पलट करने के लिए जो क्रांति करने को आमादा हो, राज परिवर्तनकारी, शायद यहां पर उन्हीं के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगला में लिखी पुस्तक अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास के प्रथम भाग में इसका जिक्र किया है कि हमें बदनाम करने के लिए सरकार भले ही अनार्किस्ट कहती रहे, वास्तव में हम राज परिवर्तनकारियों की टोली थी। और अराजकतावाद तो बहुत ऊंचा आदर्श है। उस ऊंचे आदर्श तक तो हमारी साधारण जनता क्या सोचती, क्योंकि वह तो राज परिवर्तनकारियों के आगे युगांतकारी भी नहीं थे। तो आम जन के शायद सोच को भी यहां पर भगत सिंह जो है वो धिक्कार रहे हैं कि अराजकता शब्द का उन्हें उत्पत्ति नहीं पता, उन्हें मतलब नहीं पता, वे राज परिवर्तनकारियों से आगे सोच ही नहीं सकते हैं। वे लोग मात्र राज परिवर्तनकारी ही थे। खैर, हम चर्चा कर रहे थे अराजकतावादी शब्द बहुत बदनाम किया गया है और स्वार्थी पूंजीपतियों ने जिस तरह बोल्शेविक, सोशलिस्ट आदि शब्द बदनाम किए हैं, उसी प्रकार इस शब्द को भी बदनाम किया है। हालांकि अराजकतावादी सर्वाधिक संवेदनशील मतवाले सारी दुनिया का भला चाहने वाले होते हैं। उनके विचारों के साथ भिन्नता रखते हुए भी उनकी गंभीरता, जनता से स्नेह, त्याग और उनकी सच्चाई आदि पर किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। तो मैं बहुत हैरान हूं राहुल सांकृत्यायन के विचार और भगत सिंह के विचारों की साम्यता देखकर। तो ये दूसरी पुस्तक है तुम्हारी शय। ये पुस्तक मैंने मणिकर्णिका में इसका नाम पहली बार मैंने पढ़ा था आप लोगों के सामने पाठन के दौरान, और मैंने ये पुस्तक मंगवाई क्योंकि इसमें तुलसीराम जी ने जिक्र किया था कि राहुल सांकृत्यायन को पढ़कर उनके जो चिंतन है उसमें कितना बदलाव आया। तो मुझे ये पुस्तकें बेहद जरूरी लगी, इसलिए मैंने ये अमेज़न से मंगवाई। और इसमें भी यही बात राहुल सांकृत्यायन कहते हैं तुम्हारी क्षय में। तुम्हारी क्षय का मतलब निरंतर विघटन होना, कम होता चला जाना। ये सारी गंदगियां उन्हीं लोगों की तरफ से फैलाई गई हैं जो धनी हैं या धनी होना चाहते हैं। सबके पीछे ख्याल यह है कि धन को बटोर कर रख देने या उसकी रक्षा का गरीबों और अपनी मेहनत की कमाई खाने वालों को ही सबसे ज्यादा नुकसान है। लेकिन सहस्त्राब्दियों से जात पात के प्रति जनता के अंदर ख्याल पैदा किए गए हैं। वे उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति की ओर नजर दौड़ाने नहीं देते। स्वार्थी नेता खुद इसमें सबसे बड़े बाधक हैं। तो यही विचार यहां भगत सिंह भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब अचंभित तौर पर साम्यता देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इन दोनों पुस्तकों का तुम्हारी श्रेय और दिमागी गुलामी मैंने मंगवाई है, जिसका पाठन मैं अंबेडकर नामा के मंच से जरूर करूंगी। अनार्किस्ट, जिसके लिए हिंदी में अराजकतावादी शब्द ही प्रयोग में लाया जाता है, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ मतलब यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द जो होते हैं उनके अलग अलग जो मतलब होते हैं शाब्दिक, वो यहां पर संधि विच्छेद के जरिए
प्रस्तुत कर रहे हैं भगत सिंह। शाब्दिक अर्थ है एन मतलब नॉट, आर की मतलब रूल अर्थात शासन विहीन, किसी भी प्रकार से शासित न होना। इंसान में पहले से ही अधिक से अधिक स्वाधीनता पाने की चाह रही है और बीच बीच में पूर्ण स्वतंत्रता जो कि अराजकतावादी आदर्श है से मिलता जुलता विचार प्रकट हुआ। उदाहरण स्वरूप काफी पहले एक यूनानी दार्शनिक ने कहा था, वी विश नीदर टू बिलोंग टू द गवर्निंग क्लास नॉट टू द गवर्न्ड, अर्थात हम न शासक बनना चाहते हैं और न ही प्रजा। तो ये एक अलग किस्म का विचार है कि ना शासक बनने में यकीन है और ना ही प्रजा बनने में यकीन है। तो शायद मानव बनना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि मानवता में यकीन है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में विश्व, भ्रातृत्व और संस्कृत के वाक्य वसुधैव कुटुंबकम आदि में भी यही भाव है। अगर हम बहुत पुरानी मान्यताओं से किसी खास नतीजे तक ना भी पहुंच सके तो भी यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यह विचार 19वीं अर्थात पिछली सदी के आरंभ में एक फ्रांसीसी दार्शनिक प्रूदोन ने स्पष्ट तौर पर जनता के समक्ष रखा और उसका खुलेआम प्रचार किया। इसलिए उन्हें अराजकतावाद या जन्मदाता कहा जाता है। तो ये विचार कहां से पैदा हुए और उसको तोड़ मरोड़ के जो सत्तारूढ़ लोग होते हैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द का। एक्चुअल में अराजकतावादी कौन है ये भगत सिंह एक्सप्लेन कर रहे हैं। अराजकतावादी वे लोग हैं भगत सिंह के नजरिए से जो सत्ता परिवर्तन की लालसा रखते हैं। जो गलत हो रहा है, जो शासित लोग हैं, अगर वे गलत कर रहे हैं तो उनकी सत्ता का पलट जाना ही बेहतर है। क्रांति का आगाज जो करते हैं शायद उन्हीं लोगों को यहां वो परिभाषित कर रहे हैं अराजकतावादी कहकर। उन्होंने इसका प्रचार आरंभ किया। बाद में जॉन मास्ट प्रिंस, क्रपाटनिक जैसे अनेक अराजकतावादियों ने जन्म लिया। आजकल अमेरिका में श्रीमती एमा गोल्डमैन और अलेक्जेंडर ब्रैकमैन आदि इसके प्रचारक हैं। अराजकतावाद के संदर्भ में श्रीमती गोल्डमैन ने लिखा है, Anarchism, the philosophy of a new social order based on literary, unrestricted by human-made law. The theory that all forms of government rest on violence and are therefore wrong and harmful as well as unnecessary. अर्थात अराजकतावाद एक नया दर्शन है जिसके अनुसार एक नया समाज बनेगा। जनता का रहन सहन या भ्रातृत्व ऐसा होगा जिसमें कि मनुष्य के बनाए नियम कोई अवरोध न पैदा कर सकें। उनके अनुसार किसी भी शासन की जरूरत नहीं महसूस होती क्योंकि प्रत्येक सरकार दमन पर टिकी होती है, इसलिए ये अनावश्यक है। वे लोग सरकार का होना ही अनावश्यक मानते हैं कि सरकारें जो हैं वे दमन के ऊपर टिकी होती हैं, अपने आगे किसी को टिकने नहीं देती हैं। निरंकुश सरकारें भी होती हैं। इसीलिए किसी प्रकार के सरकार की या शासन की आवश्यकता ही क्या है, ये उनकी फिलॉसफी है। इससे पता चलता है कि अराजकतावादी किसी भी प्रकार की सरकार नहीं चाहते और ये बात सत्य है। लेकिन यह सुनकर हम भयभीत होते हैं। हमारे मनों में कई प्रकार के हौवे पैदा हो जाते हैं। हम अंग्रेजी सरकार के बाद अपनी सरकार बनाकर भी भूत देख देख कर डरे और हमेशा थर थर कांपते रहे। यही हमारे शासकों की नीयत होती है। तो एक बहुत बड़ी बात यहां पर भगत सिंह उठा रहे हैं और तार्किक तौर पर कि अंग्रेजी हुकूमत चली जाए, उसके बाद अपनी सरकार बन जाए, तब भी तो हालात वही रहेंगे जो हैं। हालात तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं। ऐसी हालत में हम कैसे एक मिनट के लिए भी ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई समय आएगा कि जब सरकार के बिना भी हम सुखी और स्वतंत्र रह सकेंगे। लेकिन इसमें हमारी स्वयं की दुर्बलताएं हैं, आदर्श या भावना का कोई कसूर नहीं है। तो यहां पर बहुत खुलकर अपनी बात, अपने चिंतन को सामने रख रहे हैं कि यदि सरकार सत्ता का हस्तांतरण, जिसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह महज सत्ता का हस्तांतरण है, भगत सिंह भी काफी हद तक वही बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हो भी जाए और अपनी ही सरकार द्वारा यदि हम ठगे जाएं तो ये किस तरह की परिस्थितियों में परिवर्तन है। ये तो किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और हमारे मन की दुर्बलता है कि हम ये सोचते हैं
कि सत्ता परिवर्तन या सत्ता हस्तांतरण हो जाएगी तो हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना ही दुर्बल मन वालों का काम है। अराजकता के अनुसार जिस आदर्श स्वतंत्रता की कल्पना की जाती है वह पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसके अनुसार न तो मन पर भगवान या धर्म का भूत सवार हो, न माया या सरकारी जंजीर कसी हुई हो। इसका अर्थ यह है कि वह निम्नोक्त तीनों मोटी मोटी बातों को दुनिया से पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। तो अराजक तत्व जिनको बोला जाता है उनकी असली परिभाषा जो है भगत सिंह ने इस तरह दी है कि वे तीन बातों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, और वे तीन बातें क्या हैं ये सुनना या ये जानना अति महत्वपूर्ण है। पहला, चर्च, भगवान और धर्म, इसको वे मिटाना चाहते हैं। दूसरा, स्टेट या सरकार को मिटाना चाहते हैं। और तीसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति को वे मिटाना चाहते हैं। कौन? अराजकतावादी। तो अराजकतावादियों की ये परिभाषा भगत सिंह ने इस लेख में या इस लेख के जरिए प्रस्तुत करी है कि क्यों उनको मिसकॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है हम लोगों के सामने। हम लोग अराजक शब्द का मतलब भी नहीं जानते हैं, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है हमें यह भी नहीं पता है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है हमें यह भी नहीं पता है। बस हमें जो दिखाया गया, हमें जो सुनाया गया, हमने उसी पे यकीन कर लिया। अराजक तत्व, अराजक लोग, आखिर ये अराजक लोग हैं क्या? जो किसी प्रकार की सत्ता को चुनौती देते हैं वही अराजक हैं। जो भगवान को चुनौती दे रहे हैं, जो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जो निजी संपत्ति वालों से जाकर टकरा रहे हैं, इन्हीं तीन की परिभाषा यहां दी गई है, जिसमें से अब पहला भगवान और धर्म, इसको मैं पढ़ रही हूं। सबसे पहले हम भगवान और धर्म को लेते हैं। सॉरी, इससे पहले एक लाइन है जो मैं छूट गई है। चर्च, भगवान और धर्म, दूसरा स्टेट या सरकार, तीसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति। यूं तो ये विषय बहुत रोचक और विस्तृत है, इसके लिए काफी कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन अब ये लेख बहुत अधिक बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि स्थानाभाव है, इसलिए हम मोटी मोटी बातों का ही उल्लेख करेंगे। पहला, भगवान और धर्म। सबसे पहले हम भगवान और धर्म को लेते हैं। हिंदुस्तान में भी अब इन दोनों भूतों के विरुद्ध आवाज उठ रही है, लेकिन यूरोप में तो पिछली सदी से ही इसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। वे शायद रेनेसां काल का जिक्र कर रहे हैं, जो रेनेसां पीरियड था जिसमें धर्म के खिलाफ भारी विद्रोह हुआ। वह तो आरंभ ही उस युग से करते हैं जबकि जनता का ज्ञान बहुत ही कम था। उस समय वे प्रत्येक चीज से, विशेषकर देवी शक्तियों से डरते थे। वे कहते हैं कि धर्म और देवी शक्तियां ईश्वर और अज्ञानता का परिणाम हैं, इसलिए उनके अस्तित्व का भ्रम मिटा देना चाहिए। साथ ही यह भी कि हम छुटपन से बच्चों को यह बताना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ भगवान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं, अर्थात मिट्टी का पुतला है। इस तरह के विचार मन में आने से मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना मर जाती है। उसे मालूम होने लगता है कि वह बहुत निर्बल है। इस तरह वह भयभीत रहता है। जितने समय ये भय मौजूद रहेगा उतनी देर पूर्ण सुख और शांति नहीं हो सकती। तो धर्म ने हमारे को निर्बल किया है, हमारे सोचने समझने की ताकत को क्षीण किया है, क्षय किया है, और यही तुम्हारे क्षय में कई जगह पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे जो लोग धर्म का भय दिखाते हैं, ईश्वर का भय दिखाते हैं, क्या उन्हें खुद कभी इस चीज का भय है? यदि होता तो क्यों मंदिर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता? क्यों मस्जिदों के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किए जाते? मैं इस मंच से खड़े होकर काफी बड़ी बात बोल रही हूं, ये जानते हुए भी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। जी हां, भगत सिंह के साथ मैं भी धर्म को चुनौती दे रही हूं। आगे बढ़ते हैं। उसे मालूम होने लगता है कि वह बहुत निर्बल है। इस तरह वह भयभीत रहता है, जिसके जितने समय वह भय मौजूद रहेगा उतने देर सुख शांति नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध ने पहले भगवान के अस्तित्व से इनकार किया था। उनकी ईश्वर में आस्था नहीं थी। अब भी कुछ साधु ऐसे ही हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। बंगाल के सोहमा स्वामी भी उनमें से हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिफाइड रीडिंग्स रही होंगी भगत सिंह की। एक तरफ
तो वे मार्क्सवाद और लेनिनवाद को पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को भी पढ़ रहे हैं, और वे भी महज 21 से 23 वर्ष की अल्प आयु में। हमारे बहुजन समाज के लोग शायद ही इतना पढ़ते हो अपनी पूरी जिंदगी में, जितना एक छोटी सी जिंदगी में भगत सिंह ने पढ़ लिया और लिख दिया। आजकल निरालंब स्वामी सोहमा स्वामी की एक पुस्तक कॉमन सेंस अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध बहुत जमकर लिखते हुए सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन वे अराजकतावादी नहीं हो गए हैं। त्याग एवं योग के बहाने वे अब यों ही नहीं भटकते। इस प्रकार वैज्ञानिक युग में ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है, जिससे धर्म का भी नामो निशान मिट जाएगा। वास्तव में अराजकतावादियों के सिरमौर बेकुनिन ने अपनी किताब गॉड एंड स्टेट यानी कि ईश्वर और राज्य में ईश्वर को अच्छा लताड़ा है। उन्होंने एंजील की कहानी सामने रखी और कहा कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और दुनिया को अपने जैसा बनाया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, बहुत मेहरबानी की, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि देखो बुद्धि का पेड़ का फल मत खाना। तो यहां पर काफी व्यंगात्मक शैली में वे बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार की मतलब ईश्वर को ना मानना हुआ। सब कुछ आप कह रहे हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है और साथ में उसको ये भी बोला कि बुद्धि का फल मत खाना, तब फिर किस तरह की चुनौती है। असल में ईश्वर ने अपने मन बहलाव के लिए मनुष्य और वायु को बना तो दिया, मगर वह चाहता था कि वे सदा उसके गुलाम बने रहें और उसके विरुद्ध सिर ऊंचा ना कर सके। इसलिए उन्हें विश्व के समस्त फल तो दिए लेकिन अक्ल नहीं दी। यह स्थिति देखकर शैतान आगे बढ़ा। बट हियर स्टेप्स इन सैटन द एटर्नल रेबेल, द फर्स्ट फ्री थिंकर एंड द एमेंसिपेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के चिर विद्रोही प्रथम स्वतंत्र चेता और दुनिया को स्वतंत्र करने वाला शैतान आगे बढ़ा, आदमी को बगावत सिखाई और बुद्धि का फल खिला दिया। बस फिर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता परमात्मा आदि निम्न दर्जे की कमीनी मानसिकता की भ्रांति क्रोध में आ गई और स्वनिर्मित दुनिया को स्वयं ही बद्दुआएं देने लग पड़ा। खूब, काफी व्यंगात्मक शैली में यहां पर लिखा है खूब। तो इस तरीके से ये चुनौती है ईश्वर को। प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने ये दुख भरी दुनिया बनाई क्यों? क्या तमाशा देखने के लिए? तब तो वह रोम के क्रूर शहंशाह नीरो से भी अधिक जालिम हुआ। क्या ये उसका चमत्कार है? इस चमत्कारी ईश्वर की क्या आवश्यकता है? बहस लंबी हो रही है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हुए इतना ही कहेंगे कि हमेशा से स्वार्थियों ने, पूंजीपतियों ने धर्म को अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया है। इतिहास इसका साक्षी है। धैर्य धारण करो, अपने कर्मों को देखो। ऐसे दर्शन ने जो यातनाएं दी हैं वे सबको मालूम ही हैं। मतलब धर्म का अवलंबन या आवरण हम ओढ़ा देते हैं कर्मों का फल कहकर। अब उसको वो किस तरह आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को अगर नकारा जाए तो क्या होगा? दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, अंधेर गर्दी मच जाएगी। लेकिन अराजकतावादी कहते हैं कि उस समय मनुष्य इतना अधिक ऊंचा हो जाएगा कि स्वर्ग का लालच और नरक का भय बताए बिना ही वे बुरे कर्मों से दूर हो जाएगा और नेक काम करने लगेगा। वास्तव में ये बात है कि हिंदुस्तान में श्री कृष्ण निष्काम भाव के साथ कर्म की प्रेरणा देते हुए अर्जुन को मृत्युपरांत स्वर्ग और विजय प्राप्त कर राजभोग का लालच देने से पीछे ना रहे। लेकिन आज हम अराजकतावादियों के बलिदान देखते हैं तो मन में आता है उनके पैर चूम लें। साको और वेजिटी की कहानियां हमारे पाठक पढ़ ही चुके हैं। ना ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई लालच है और न स्वर्ग में जाकर मौज मारने का लाभ, न पुनर्जन्म में ही सुख मिलने की आशा। लेकिन फिर भी हंसते हंसते लोगों के लिए, सत्य के लिए जीवन न्यौछावर कर देना क्या कोई मामूली बात है? अराजकतावादी तो कहते हैं कि एक बार मनुष्य स्वतंत्र हुआ तो उसका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगा। खैर, एक एक प्रश्न पर लंबी बहसें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ स्थानाभाव है। और इसी के साथ वे लेख समाप्त करते हैं। तो इस लेख को पढ़े जाने की जरूरत है। हो सकता है मेरी व्याख्याओं ने आपको कंफ्यूज कर दिया हो, इसीलिए ये मेरी इंटरप्रिटेशंस थी। यदि आप लेख को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ और इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो अराजकतावाद को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं भी संदर्भों के साथ उसे एक्सप्लेन कर सकी हूं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको ये लेख कितना समझ में आया
वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक और खास बात, प्रिंस रॉय जी ने लिखा था कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज। मैंने अमेजोन पे चेक किया, फ्लिपकार्ट पे चेक किया, गूगल की अदर साइट्स पर भी चेक किया, लेकिन ये बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं दिखाई दी मुझे। तो इसके लिए सर्च जारी रहेगी, ताकि ये पुस्तक यदि आप लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो। अदरवाइज इसका पीडीएफ देखिएगा, हो सकता है कहीं मिल जाए, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेख में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।